क्या आप भी आने वाले दिनों में अपनी गाड़ी उठाकर दोस्तों या फैमिली के साथ नेपाल घूमने का प्लान बना रहे हैं? पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में लॉन्ग ड्राइव पर जाने की सोच रहे हैं? अगर हाँ तो जरा रुकिए। अपनी गाड़ी की चाबी जेब में रखने से पहले इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि भारत और नेपाल के बॉर्डर पर पिछले एक हफ्ते के भीतर कुछ ऐसा बदल चुका है जिसकी जानकारी अगर आपको नहीं हुई तो आपको खूबसूरत ट्रिप पर एक बहुत बड़ी मुसीबत में बदल सकती है। एक ऐसा नया और कड़ा सरकारी नियम लागू हो चुका है जिसने भारत से अपनी गाड़ी लेकर नेपाल जाने वाले पर्यटकों और ड्राइवरों की रातों की नींद उड़ा दी है। जरा सोचिए, आप पूरे मूड में बॉर्डर पार करते हैं और अचानक वहां आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती, या फिर उससे भी बुरा ये कि आप नेपाल घूमकर वापस भारत लौट आते हैं, लेकिन कागजों की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आपकी जेब पर हर दिन के हिसाब से भारी भरकम जुर्माना लगता रहा है। और अगली बार जब आप बॉर्डर पर जाते हैं तो आपकी गाड़ी जब्त होने की नौबत आ जाती है। जी हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि भारत नेपाल की खुली सीमा पर अचानक से बड़ी सख्ती की वो कड़वी हकीकत है जिसने हजारों पर्यटकों को इस वक्त परेशान कर रखा है। इस नई व्यवस्था के सामने आते ही दोनों देशों के बीच सफर करने वाले लोगों में भारी खलबली मच गई है। लेकिन हमारे शो टू द पॉइंट में आज जो सबसे बड़े और बुनियादी सवाल हम उठाने जा रहे हैं वो सिर्फ इस नए नियम की ऊपरी जानकारी तक सीमित नहीं है। सवाल ये है, आखिर नेपाल प्रशासन को अचानक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि बरसों से चली आ रही आसान व्यवस्था को रातों रात इतना सख्त और अनिवार्य बनाना पड़ा? इस नए ऑनलाइन सिस्टम के पीछे की आखिर असली वजह है क्या? क्या ये वाकई सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का एक कदम है, या फिर इसके पीछे गाड़ियों की चोरी और अवैध खरीद बिक्री का कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिंडिकेट काम कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, एक आम भारतीय पर्यटक के लिए अब नेपाल में एंट्री करने और वहां से वापस सुरक्षित बाहर निकलने का पूरा प्रोसेस कितना बदल गया है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं YBN बिहार झारखंड। लेकर आई हूं आपके लिए खास शो टू द पॉइंट। पिछले एक हफ्ते से भारत नेपाल बॉर्डर के सभी भंसार यानी सीमा शुल्क कार्यालयों में एक नया डिजिटल सिस्टम पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया। अब से पहले तक की कहानी ये थी कि आप अपनी गाड़ी लेकर बॉर्डर पर पहुंचते थे, वहां ऑफलाइन काउंटर पर कुछ पर्चियां कटती थी, तय फीस जमा होती थी और आपको आसानी से नेपाल में एंट्री मिल जाती थी। यानी कि सारा काम कागजों पर ऑफलाइन माध्यम से ही हो जाता था। लेकिन अब इस पूरी व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया। इसके पीछे नेपाल प्रशासन का एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी और मैनेजमेंट विजन है। भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा है वो पूरी तरह से खुली हुई है। इस खुली सीमा का फायदा उठाकर पिछले कई सालों से गाड़ियों की अवैध खरीद बिक्री, टैक्स चोरी और भारत से चोरी की गई गाड़ियों का नेपाल के रास्ते खपाने का एक बहुत काम कर रहा था। इसी इंटरनेशनल सिंडिकेट की कमर तोड़ने के लिए और हर एक गाड़ी का पक्का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए इस नई व्यवस्था को लागू किया गया। अब बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के किसी भी निजी भारतीय वाहन को नेपाल की सीमा में घुसने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा रही है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, आखिर ये नया नियम काम कैसे करता है और आपको नेपाल जाने से पहले क्या क्या करना होगा। अब अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से नेपाल जाने का मन बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले या यात्रा शुरू करने से पहले ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना ही होगा। इसके लिए आपको नेपाल कस्टम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आपको अस्थायी वाहन आयात घोषणा प्रपत्र यानी टेम्पररी व्हीकल इंपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। इस ऑनलाइन फॉर्म के भीतर आपको अपनी और अपनी गाड़ी की एक एक बारीक डिटेल बहुत सावधानी से भरनी होगी। इसमें आपको ये बताना होगा कि आप किस बॉर्डर गेट जैसे रक्सौल या सुनौली से नेपाल में एंट्री कर रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, आप वापस किस गेट से भारत लौटेंगे। इसके अलावा आपको नेपाल में रुकने के दिनों की पूरी अवधि, पूरी टाइमिंग, ड्राइवर का पूरा प्रोफाइल और गाड़ी से जुड़े सारे टेक्निकल डिटेल जैसे कि गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल सही दर्ज करना ही होगा। जैसे ही आप ये सारी इंफॉर्मेशन भरकर फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे, सिस्टम की तरफ से आपको एक यूनिक QR कोड या फिर एक रेफरेंस नंबर जारी किया जाएगा।
आपको क्यूआर कोड का प्रिंट आउट या डिजिटल कॉपी अपने पास सुरक्षित रखनी होगी। जब आप बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो वहां के भंसार कार्यालय में आपको ये कोड दिखाना होगा। वहां के अधिकारी इस कोड को स्कैन करके आपके डेटा को वेरीफाई करेंगे, आपसे तयशुदा फीस जमा करवाएंगे और उसके बाद ही आपकी गाड़ी को नेपाल की सड़कों पर दौड़ने की हरी झंडी मिलेगी। अब इस पूरी कहानी के उस सबसे खतरनाक मोड़ को समझिए, जहां सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट फंस रहे हैं और जहां लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जाते समय ऑनलाइन कर लिया, फीस दे दी तो काम खत्म हो गया, लेकिन असली जाल इसके वापसी के नियम में छिपा है। नेपाल सरकार ने साफ कर दिया है कि जब आप अपनी पूरी ट्रिप पूरी करके नेपाल से भारत वापस लौट रहे होंगे तो उस वक्त बॉर्डर के भंसार कार्यालय में जाकर अपनी गाड़ी का एग्जिट यानी निकासी दर्ज कराना बेहद अनिवार्य होगा। अगर आप वापस आते समय कस्टम ऑफिस में अपनी गाड़ी का एग्जिट रिकॉर्ड दर्ज नहीं कराते तो नेपाल सरकार के कंप्यूटर सिस्टम में आपकी गाड़ी लगातार एक्टिव दिखाई देगी। सिस्टम ये मानकर चलेगा कि आपकी गाड़ी अभी भी नेपाल के भीतर ही घूम रही है और यहीं से शुरू होगा जुर्माने का वो खेल जो आपकी जेब खाली कर देगा। तय समय सीमा खत्म होते ही आपकी गाड़ी पर डे के हिसाब से पेनाल्टी जुड़नी शुरू हो जाएगी। अब सोचिए, आप भारत वापस आ चुके हैं, अपने घर पर आराम से बैठे हैं, लेकिन वहां नेपाल के सरकारी रिकॉर्ड में आपकी गाड़ी पर हर दिन का जुर्माना बढ़ रहा है। इसका अंजाम ये होगा कि अगली बार, चाहे वो 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, जब भी आप कभी दोबारा उस गाड़ी को लेकर किसी भी तरह नेपाल बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो सिस्टम तुरंत पुराना जो बकाया होगा उसको वो दिखा देगा। वो पूरी राशि आपसे वसूली जाएगी और अगर मामला ज्यादा सीरियस हुआ या जुर्माना बहुत ज्यादा बढ़ गया तो नेपाल पुलिस आपकी गाड़ी को तुरंत जब्त कर लेगी। इतना ही नहीं, एक तय समय सीमा के बाद उस गाड़ी को सरकारी संपत्ति मानकर उसकी नीलामी तक की कार्रवाई की जा सकती है। इस पूरी व्यवस्था को लेकर नेपाल के स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा अधिकारियों का नजरिया बिल्कुल साफ है। उनका मानना है कि भारत और नेपाल की सीमा पूरी तरह से खुली और बेहद संवेदनशील है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाना बेहद जरूरी था। प्रशासन का साफ कहना है कि ये कोई नया कानून नहीं है, बल्कि पहले से लागू कानून को ही अब डिजिटल और सख्त बताया गया है, ताकि गाड़ियों की चोरी, तस्करी और गैर कानूनी खरीद बिक्री पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत और आम जनता की सहूलियत के चश्मे से देखें तो इस नए डिजिटल सिस्टम ने शुरुआत में आम ड्राइवरों और कम पढ़े लिखे पर्यटकों के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। बॉर्डर पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी की समस्या हो, वेबसाइट का धीमा चलना हो और अचानक लागू हुई इस सख्ती के कारण पिछले कुछ दिनों में सीमाओं पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई लोग जिन्हें इस ऑनलाइन सिस्टम की जानकारी नहीं थी वो बॉर्डर पर घंटों परेशान हो रहे हैं। अब आगे की राह यही है कि अगर आप नेपाल जाने का प्लान कर रहे हैं तो बिना किसी जल्दबाजी के घर से ही अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें, क्यूआर कोड साथ रखें और वापसी के समय एग्जिट कराना बिल्कुल ना भूलें। डिजिटल होना वक्त की ज़रूरत है, लेकिन प्रशासन को भी बॉर्डर पर हेल्प डेस्क जैसी सुविधाएं बढ़ानी होगी ताकि अनजाने में कोई भी पर्यटक इस कानूनी पेचीदगी और भारी भरकम जुर्माने का शिकार ना बने। कुल मिलाकर बात यह है कि नेपाल की वादियों का सफर अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। डिजिटल सिस्टम आपकी सुरक्षा के लिए अच्छा जरूर है, लेकिन आपकी एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती या फिर वापसी के समय एग्जिट ना कराने की भूल आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। राजनीति हो या प्रशासन, जब रूल्स बदलते हैं तो उसका सीधा असर जनता की जेब और उनके सुकून पर पड़ता है। उम्मीद है कि हमारे शो टू द पॉइंट के इस विशेष विश्लेषण से आपको इस नए नियम की पूरी कड़वी और मीठी हकीकत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इस पूरे नए ऑनलाइन सिस्टम और नेपाल सरकार की इस बढ़ती सख्ती पर आपकी अपनी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गाड़ियों की चोरी रोकने के लिए ये फैसला बिल्कुल सही है या फिर इससे आम पर्यटकों की परेशानी बेवजह बढ़ गई है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।